जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस सायंकाल 7 बजे आप हमारे इस विषय केंद्रित व्याख्यान को सुनते हैं, देखते हैं। और आज का जो विषय है वह श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय, जिसमें आज हम निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की चर्चा करेंगे। यद्यपि इस विषय पर के श्लोकों पर, इस अध्याय के श्लोकों पर चर्चा की जा चुकी है। आप हमारे श्रीमद् भगवद गीता का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आप जाकर सर्च कर सकते हैं और सारे श्लोकों को, 12 अध्याय के जितने भी श्लोक हैं उस पर चर्चा आपको मिल जाएगी। लेकिन मुख्य जो इसमें विषय है भक्ति का, उसमें निर्गुण उपासना और सगुण उपासना की चर्चा है। तो वह किस प्रकार से है और वह कैसे करनी चाहिए और कौन सही है, निर्गुण सही है या सगुण सही है, निर्गुण की ओर आगे बढ़ना चाहिए या फिर सगुण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, इसका निर्णय कैसे लेंगे। तो दर्शकों, जिज्ञासुओं, आज हम 12वें अध्याय का, यूं तो भक्ति योग का विषय ही है, तो भगवान जो परमात्मा में लीन जो भक्त हैं उनके भी लक्षण बताते हैं, इसमें जो योग रत हैं उनके भी लक्षण बताते हैं, जो ज्ञानी है, योगी हैं, उन सबके लक्षण बताते हैं। लेकिन वह इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं। देखिए, उसी की व्याख्या आज हम करेंगे, जिसमें कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें श्लोक में क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधिर वाप्यते, अर्थात उन सच्चिदानंद, उन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक ही प्राप्त की जाती है। क्योंकि जो निराकार विषय है वह तो अव्यक्त ही है, उसी के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग होता है। तो जो अव्यक्त विषयक जो गति है वह देहाभिमानियों के लिए क्या है, देहाभिमानियों के लिए परिश्रम युक्त है, वो अत्यंत परिश्रम युक्त है। अर्थात वो साधारण लोगों के लिए साधारण नहीं है, कठिन है। क्यों कठिन है, हम अभी आएंगे उस पर। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि अर्जुन का प्रश्न क्या था। अर्जुन का यही प्रश्न था कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपास्ते ये चाप्याक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वितम्मा, अर्थात जो अनन्य प्रेमी जन, भक्त जन पूर्वक प्रकार के निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपका सगुण रूप और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बसते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। और वैसे भी लोगों में यह जो है ये भ्रांति रहती है कि सगुण को मानना चाहिए कि निर्गुण को मानना चाहिए, सगुण भक्ति करें या फिर निर्गुण भक्ति करें। इस तरह की विचारधारा के वशीभूत वो संशयग्रस्त रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे भी अनेकानेक चर्चा करते हैं इस विषय में, और इस विषय में चर्चा करके वह यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि भाई निर्गुण उपासना ज़्यादा सही है या सगुण उपासना ज़्यादा सही है। अब दूसरा है कि कुछ ऐसे धार्मिक संगठन हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे धार्मिक संप्रदाय हैं जो कि निर्गुण को ही मानते हैं कि भाई हाँ, निर्गुण ही श्रेष्ठ है और निर्गुण की ही उपासना करनी चाहिए, निर्गुण को ही मानना चाहिए, निर्गुण की ही भक्ति करनी चाहिए। कुछ ऐसा भी कहा करते हैं। और कुछ तो निर्गुण को ही सब कुछ कहते हैं कि भाई निर्गुण निर्गुण ही करते रहो, सगुण को मानने की जरूरत नहीं है, सगुण मिथ्या है और निर्गुण ही सत्य है। इस तरह की बातें वो किया करते हैं। चलिए ठीक है, आप, क्योंकि यह गुण जगत जो है परिवर्तनशील है, नित्य ही परिवर्तनशील है, तो आप कह सकते हैं ऐसा कि जो सगुण का विषय है, निश्चय ही जो सगुण का विषय है वह स्थिर नहीं है, वह परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या भी माना जाता है, वो भासित होता है। सत्य तो ब्रह्म ही है जो निर्गुण है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म का सत्य होना भी आपके प्रत्यक्ष में नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि आप ध्यान शुरू करेंगे तो कैसे ध्यान शुरू करेंगे,
किस प्रकार से ध्यान शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण ने जो ये बात कही कि जो निर्गुण की उपासना है वो कठिन है, किसके लिए? देह अभिमानियों के लिए। देह अभिमानी जिनको अपने देह का अभिमान है, जिनको अपने देह से मोह है। तो देह से मोह तो सबको ही है, विदेही तो बिरले होते हैं, जो देह से मोह ना करते हों वह तो बिरले होते हैं। तो अब देह से मोह तो सबको ही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो निर्गुण उपासना का जो मार्ग है वह सबके लिए नहीं है, इसका यह भी तात्पर्य निकलता है। और फिर अगर ये कहा जाए कि जो निर्गुण उपासना जो की जाती है श्रेष्ठ योगियों के द्वारा, ऐसा भगवान कह रहे हैं, वो परिश्रम का विषय है, वह साधारण विषय नहीं है। तो वो जो योगी थे वो भी किसी समय पे साधारण रहे होंगे, साधारण से ही तो सिद्ध बने होंगे ना, वो अचानक से तो सिद्ध नहीं बन गए होंगे जो निर्गुण उपासक हैं। तो अब यहां पर यह प्रश्न उठता है, क्या जब वो साधारण थे तो क्या उनके ऊपर भी यह नियम लागू होता था कि भाई यह परिश्रम का विषय है या कष्ट का विषय है? जी हां, तभी तो भगवान कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि निर्गुण उपासना और सगुण उपासना को समझिए, तर्कपूर्ण ढंग से समझिए, विथ रीजनिंग समझिए, जो शास्त्र सम्मत विचार दिए गए हैं उसके अनुसार समझिए। मान्यताओं के आधार पर कुछ भी मानकर मत चलिए कि कुछ भी मान लिया, गांठ बांध ली हमने, लॉक लगा दिया कि नहीं जी इसके आगे हम कुछ मानेंगे ही नहीं, हम कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अपने बुद्धि विवेक के उस पर लोग ताला लगा देते, नहीं जी बुद्धि के परे है, हम जानने के नहीं, हमें तो बता दिया, हमारे गुरु जी ने बता दिया कि निर्गुण है, इसके आगे सोचना ही नहीं है, बस निर्गुण निर्गुण करते रहो, निराकार निराकार करते रहो। तो कुछ इस तरह की बात अब कही जाती है लोगों के बीच में, तथाकथित धार्मिक संप्रदाय और उनके जो मुखिया गुरुजी लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो निर्गुण निर्गुण कहते हैं। और फिर वो ऐसा भी करते हैं, कुछ संस्थाओं में देखा कि वो निर्गुण निर्गुण कर कर सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा देते हैं और अपनी फोटो लगवा लेते हैं। वहां पर उनको निर्गुण सगुण नहीं, ये तो भाई गुरु की तस्वीर है, तो लगाना ही है, गुरु ही परम देवता है, गुरु ही सब कुछ है। तो निर्गुण उपासकों में क्या होता है कि गुरुवाद और ज्यादा बढ़ जाता है, जो गुरु को मानने के। इसीलिए तो मैं क्यों कहता हूं कि ये जो चर्चित आतंकवाद है पूरे विश्व में व्याप्त, वह क्या है? वह एक तरह का गुरुवाद है, दैट इज गुरुडम। जो टेररिज्म जो पूरे विश्व में फैल रहा है इस समय, मानवता को दो ही चीजों से खतरा है, मानवता को दो ही चीजों से खतरा है। एक है बदलता हुआ मौसम, कहने का मतलब कि जो नेचुरल जो चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि ओजोन लेयर का खत्म होना, पोल्यूशन का बढ़ना, महामारी भी, जैसे कि इस वर्ष आप देख रहे हैं कि कैसे कोविड-19 का वो हुआ एक तरह से पूरे मानव जाति के ऊपर। तो इस प्रकार से यह एक खतरा है। और दूसरा बढ़ता हुआ टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक। तो यह एक गुरुडम ही है अपने आप में, आप ध्यान से देखेंगे तो। और वहां पर भी सब कुछ हटा दो, कुछ इस तरह की चर्चा वहां पर भी हो जाती है। तो यह जो निर्गुण निराकार की बात करने वाले संप्रदाय हैं, वो इसी प्रकार से सब पूजा पाठ बंद करवाकर वो अपनी पूजा ही शुरू करवा देते हैं। ऐसे गुरुजन लोग वो अपनी ही फोटो लगवाना शुरू कर देते हैं। अब हमें अपने विवेक से सोचना है, हमें विथ रीजनिंग सोचना है। क्या सोचना है? क्या निराकार संभव है? निराकार तो है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि निराकार है? क्योंकि निराकार का शब्द प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में है, निराकार का शब्द प्रमाण वेदों में भी है, अन्य ग्रंथों में भी निराकार का शब्द प्रमाण मिलता है। लेकिन क्या आपको भक्ति जब करनी चाहिए वह सगुण की करनी चाहिए या निर्गुण की करनी चाहिए? प्रश्न ये उठता है। निर्गुण है तो जरूर शब्द प्रमाण के आधार पर, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अनुमान भी तब तक नहीं है जब तक आप योगी नहीं हो। अनुमान में भी किसके आएगा या प्रत्यक्ष में किसके आएगा? जो तुरीय अवस्था प्राप्त, जो ध्यान सिद्ध योगी हैं, उनके प्रत्यक्ष में और उनके अनुमान में ही निराकार निर्गुण आता है।
साधारण व्यक्ति के निर्गुण, क्योंकि वह गुणों के वशीभूत है, वो भावनाओं के वशीभूत है। और ये संपूर्ण संसार जो है, जो गुण जनित है, जो भाव जनित है, वह कभी भी निर्गुण और निराकार नहीं हो सकता। कुछ लोग तो ऐसे, एक मुझे व्यक्ति मिले, किसी संस्था से जुड़े हुए थे, वो उन्होंने कहा धरती आकाश बीच में निराकार। इस तरह से धरती है, ये आकाश है, और बीच में निराकार है। कुछ इस तरह की भाषा भी लोग गांव के लोगों को, साधारण भोले भाई लोगों को समझाने के लिए कर देते हैं। यद्यपि गांव क्षेत्र में भी एक से एक विद्वान होते हैं शास्त्रों के, जो जानते हैं वो उस पर विचार करते हैं। तो निर्गुण के बारे में आप सोच तो सकते हो, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो जो सोच है, सोच अपने आप में कभी निराकार नहीं होती, विचार कभी निराकार नहीं होते, विचार गुणों के वशीभूत होते हैं, इसलिए विचार कभी निर्गुण नहीं होते। या तो विचार सतोगुणी होंगे, या तमोगुणी होंगे, या रजोगुणी होंगे, या इनके मिश्रण से पैदा होंगे। जैसे सतोगुणी और रजोगुणी के मिश्रण से, रजोगुणी तमोगुणी के मिश्रण से, या तमोगुणी सतोगुणी के मिश्रण से, या फिर पूर्ण रूपेण सतोगुणी होंगे, पूर्ण रूपेण तमोगुणी और पूर्ण रूपेण रजोगुणी होंगे। विचार तो गुणवान ही होंगे हमेशा, विचार कभी निर्गुण निराकार नहीं होते। यह पर कुछ लोग, अनेक उदाहरण हमारे चैनल पर वीडियो है, ईश्वर निराकार या साकार, उसको जरूर सुने। निराकार या साकार, उसको जरूर सुने। उसको सुनेंगे तो बहुत सारे भ्रम और दूर होंगे। उसमें हमने तर्क देकर प्रूफ किया है कि इस संसार में कोई भी वस्तु निराकार नहीं हो सकती। निर्गुण सिर्फ उस ब्रह्म के लिए है, उस अव्यक्त ब्रह्म के लिए निर्गुण शब्द। वस्तु तो कोई निराकार नहीं। जैसे कि हम निराकार का जब उदाहरण लेते हैं तो हम पानी से उदाहरण दे देते हैं कि भाई पानी को हमने मग में रख दिया, ग्लास में रख दिया, बाल्टी में रख दिया, उसका एक आकार तो है नहीं, इसलिए निराकार है। तो भाई आप जो थे बचपन में इतने छोटे थे, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, फिर आपका शरीर नष्ट भी हो जाएगा जलकर अंत समय में, तो ये शरीर भी तो निराकार हो गया। अगर आप कहते हो कि जल निराकार है क्योंकि जैसे बर्तन में रखोगे वैसा आकार ले लेगा, तो यह शरीर भी निराकार है, यह भी तो निश्चित आकार में कहां रह रहा है। ठीक, तो इसका भी कोई निश्चित आकार तो टिक नहीं रहा है। तो इसीलिए हमें इस पर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। तो संसार की कोई वस्तु निराकार नहीं होती। एक एटम भी निराकार नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन भी निराकार नहीं है, एक प्रोटॉन भी निराकार नहीं है। और इससे परे फिर है क्या? थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, ना तो साउंड वेव्स निराकार है, ना लाइट वेव्स निराकार है, वेव फॉर्म में है। निराकार उसे थोड़ी ना कहेंगे, फॉर्मलेस थोड़ी ना कहेंगे उसे हम। तो निराकार इस संसार के अंदर निराकार अनुभव गम में नहीं है, वो सेंस एक्सपीरियंस में नहीं आता। निर्गुण जो है वह सेंस एक्सपीरियंस में बिल्कुल नहीं आता है। बियॉन्ड सेंस एक्सपीरियंस में भी वह बहुत बाद में जाकर आता है। ध्यान की बहुत उच्चतर अवस्था, जिसे सिद्ध ध्यान कहते हैं, जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं, उसमें जाकर वह निराकार निर्गुण प्रतिबिंबित होता है, जो अव्यक्तों से भी अव्यक्त है। जो कि पिछले 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि अव्यक्तों से भी अव्यक्त क्या है, अव्यक्तों से भी अव्यक्त क्या है, तो उन्होंने इसकी चर्चा की है। तो जो अव्यक्तों से भी अव्यक्त है वह परम अव्यक्त, वह निर्गुण है। तो भाई जब वो परम अव्यक्त है, वही सुप्रीम है, तो हमें उसी की तो भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जी हाँ, आपको उससे मिलने का प्रयास करना चाहिए। आपको योग के भक्ति के मार्ग पर उस तक पहुंचने के लिए चलना चाहिए। लेकिन जो शुरुआत होगी ना, वो सगुण से होगी, वो निर्गुण से असंभव है होना। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम निर्गुण को मानते हैं, हम निर्गुण की पूजा करते हैं, हम निर्गुण से प्रार्थना करते हैं, वो भ्रमित और भटके हुए लोग हैं। उनको तथाकथित गुरुओं ने भटका दिया है। ठीक, उनको तथाकथित गुरुओं ने भटका दिया है। जब भी योग प्रारंभ होगा तो सगुण से होगा, निर्गुण से नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है एक ही भाव होना, भावातीत होना नहीं कहा जाता, क्योंकि निर्गुण भावातीत है, निराकार भावातीत है।
तो भाव युक्त जो भक्ति है वह तो सगुण है। तो अगर आप निर्गुण निर्गुण भी कह रहे हो तो आप उस निर्गुण को क्या कर रहे हो? सगुणता दे रहे हो। आप निर्गुण को भी गुण प्रदान कर रहे हो। ठीक, तो निर्गुण को भी आप गुण प्रदान आप कर रहे हैं। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से ही निर्गुण तत्व परे है। तो जब इन तीनों से परे है तो फिर दूसरा कोई गुण ठहरने का मतलब नहीं है उसके अंदर। ठीक, दूसरा कोई गुण उसके अंदर ठहरे, हाँ, उसे आप निर्गुण कहते हैं। क्योंकि देखिए, हम गुण जगत में रहते हैं। हम किस जगत में रहते हैं? हम गुण जगत में रहते हैं। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम उस निर्गुण को गुण दे ही देंगे। एक मुझे कोई व्यक्ति मिले कि नहीं, आप ठीक है, वह निर्गुण है, इस संसार के, बाहरी संसार के संदर्भ में निर्गुण है, लेकिन उसका सर्वव्यापी होना, अंतर्यामी होना, यह तो गुण ही हुआ ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, इस गुणमय जगत में आप गुण दे देंगे। आप गुण देने के लिए विवश हैं, क्योंकि गुणों से परे जाकर ध्यान करने की क्षमता या सोचने की क्षमता वश एक साधारण व्यक्ति के वश की नहीं है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बहुत विशेष बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो निर्गुण है। क्योंकि जैसे ही आप बताना शुरू करोगे कि ब्रह्म क्या है, तो आप उसे गुण दे दोगे। आप क्या करोगे? उसे गुण दे दोगे जैसे ही आप बताना शुरू करोगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ब्रह्म क्या है जीभ से नहीं कह सकते, झूठा हो जाएगा। उन्होंने अपनी भाषा में आम आदमी को समझाने के लिए बोला कि ब्रह्म क्या है जीभ से नहीं कह सकते, क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। तो इसी प्रकार से क्या झूठा होने का मतलब यही है कि भाई तुम निर्गुण को जब बोलना शुरू करोगे, उसके बारे में जब बताना शुरू करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो सगुण हो जाएगा अपने आप। क्योंकि निर्गुण को आप बोल ही नहीं सकते हैं, आप उसको बता ही नहीं सकते। तो जब भी आप कुछ करेंगे तो सगुण में ही करेंगे। अगर आप निर्गुण निर्गुण चिल्ला रहे हैं, आपको गुरु जी ने कह दिया है कि भैया निराकार निराकार रटते रहो, तो वह निराकार भी साकार ही है। फिर वो निराकार नहीं है, क्योंकि वो रटने का विषय हो गया। ठीक, तो निर्गुण की अगर आप कहते हैं कि हम निर्गुण को मानते हैं, तो मानना भी साकार है, कल्पनाएं भी साकार होती हैं, क्योंकि उनकी सीमा होती है। जिसकी भी सीमा निश्चित हो सकती है, वो प्रत्येक वस्तु साकार होती है। ठीक, तो इसीलिए निर्गुण की उपासना संभव नहीं है। वो बहुत ही आगे बढ़े हुए सिद्ध योगियों के लिए ही संभव है कि वो निर्गुण का प्रत्यक्षीकरण करें, निर्गुण को अनुमानित कर लें, प्रतिबिंबित कर लें, उसके प्रति उनके घट में प्रतिबिंबित हो जाए वैसी छवि जो है। तो वो छवि भी तो नहीं हो सकती ना फिर। तो इसीलिए ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन ब्रह्म क्या नहीं है यह जरूर बताया जा सकता है। इसलिए जब ब्रह्म की व्याख्या जब आप इस यहां पर करेंगे, तो किस रूप में करेंगे आप ब्रह्म की व्याख्या? कि ब्रह्म क्या नहीं है, क्या है यह बताना संभव नहीं है। बताना ही दुस्साहस है, बताना ही ब्रह्म का अपमान भी हो जाएगा फिर तो यह इसलिए निर्गुण नहीं, वह ब्रह्म ही। अब कहे कुछ एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ब्रह्म सगुण हो जाता है। सगुण हो, जहां वो सगुण हो गया, जहां वो सगुण हो गया, अपने निर्गुणत्व को तो वो त्याग ही देगा। तो उस प्रकार से तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति वैश्वानर में हो रही है। वैश्वानर रूप में, सगुण रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है। वैश्वानर तेजस प्राग के रूप में हो ही रही है, जिसमें कि मनुष्य की अवस्थाएं हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ब्रह्मत्व है। प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण वैश्वानर जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। तो इसलिए जब भी आप ध्यान शुरू करेंगे तो सगुण से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सगुण से ही संभव है, निर्गुण से संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। निर्गुण निर्गुण कह देने से नहीं हो जाता। तो आपको सगुण रूप से ही ब्रह्म के
आप चाहे इसको दो रूप में मानते हो अगर, तो ब्रह्म के सगुण रूप से ही आपको प्रारंभ करना है। कुछ विचारधाराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। अपनी भावना लानी है, भावनात्मक रूपों में ही अपने मन को लगाना है और एक ही भाव होने का अभ्यास करना है। एक भाव के अलावा बाकी भावनाओं का निरोध हो जाए। जब वह एक भाव विकसित हो जाएगा, एक ही भाव अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो उस एक भाव का भी लय कर कर समाधि को प्राप्त किया जाता है। फिर कोई भाव शेष नहीं रहता, फिर तो बीज रूप में रह जाता है। चित्त के अंदर कर्म संस्कार बीज रूप में रहते हैं, उनको भी खत्म कर देने से, अपने ध्यान और अपने अभ्यास से, साधना से, समाधि से उनको भी खत्म कर देने से चित्त का लय होता है। और जब चित्त का लय होता है तो उसे कैवल्य कहते हैं। जब चित्त का लय होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। वह कैवल्य है, चित्त का लय हो जाना ही कैवल्य है। तो इस प्रकार से इस विषय को समझना चाहिए। तो इसलिए निर्गुण और सगुण के लिए झगड़िए मत। निर्गुण भी है, होती है, सगुण भी होता है, लेकिन दोनों में कोई द्वंद नहीं है। सगुण भक्ति ही निर्गुण बन जाती है। सगुण भक्ति करते करते ही निर्गुण भक्ति शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया है, यह तरीका है। ठीक, लेकिन आप कहोगे कि नहीं हम अभी निर्गुण ही शुरू कर देंगे सीधा, तो निर्गुण नहीं होता। फिर सगुण करते करते निर्गुण हो जाता है अपने आप। पहले वो स्तुति जाप से शुरू हो जाएगा, सुमरन से शुरू हो जाएगा, स्तुति जाप से शुरू हो जाएगा, फिर ध्यान होगा। ध्यान करते करते आप समाधि की ओर अग्रसर होंगे तो निर्गुण प्रतिबिंबित होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म प्रतिबिंबित होगा। तो प्रारंभ तो सर्वदा सगुण से ही होना है, निर्गुण से प्रारंभ संभव ही नहीं है। इसलिए निर्गुण जो है वह इस प्रकार से मात्र कहने से नहीं हो जाता, मात्र बोल देने से नहीं हो जाता। तो हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए। इसलिए भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्गुण उपासना का जो विषय है वह देहाभिमानियों के लिए नहीं। देहाभिमानी मतलब साधारण मनुष्य, जो जिसके अंदर में 99% लोग आते हैं, 99% जिस कैटेगरी में आते हैं वो देहाभिमानी कैटेगरी है। जहां पर देह से मोह है, जहां पर स्थूल देह से आसक्ति है, बनी हुई है, वैसे विचारधारा बनी हुई, तो वह देहाभिमानियों कैटेगरी में आ जाता है। तो उनके लिए, सबके लिए सगुण ही प्रारंभ होना चाहिए, सगुण ही करना चाहिए। निर्गुण निर्गुण कहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। योग को समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ योगा उसको समझिए। जब समझेंगे तो पता चलेगा कि ध्यान कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, ईश्वर प्राणिधान कैसे करना है, ईश्वर प्राणिधान कैसे करना है, यह स्पष्ट होगा, यह समझ में आएगा। नहीं तो आज का समय, गोस्वामी जी ने लिखा है कि मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्बरति जोई ताके संत कहे सब कोई। बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र विहीन चर्चा करने वाले हैं। वो अब फिर क्या कहेंगे कि हमारी संस्था जो कहती है, हमारे गुरु जी जो कह देते हैं वही शास्त्र है। तो क्या कहोगे इस बात को? मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, यही तो कहा जाएगा ना ऐसे लोगों के लिए जो ये घोषणा करने में लगे हैं कि हमारी संस्था ने जो लिख दिया, हमारे गुरु जी ने जो कह दिया वही शास्त्र है, हम बाकी किसी शास्त्र को नहीं मानते। तो फिर गाल बजाने वाली बात है। तो इसलिए ऐसे चक्कर में ना पड़े, कॉन्सेप्ट को समझें, मूल शास्त्रों के कॉन्सेप्ट को समझें, वेदांत के कॉन्सेप्ट को समझें, योग के कॉन्सेप्ट को समझें और साधना में लगें, साधना में लगे। निर्गुण सगुण को लेकर कंफ्यूज मत रहिए। ठीक, तो बस इतना समझदार को इशारा काफ़ी है। इस विषय में आपके प्रश्न हो निर्गुण सगुण के विषय में तो आप जरूर कमेंट में करिए और उस पर हम आगे भी चर्चा कर देंगे, अवश्य कर देंगे। तो इसी के साथ अभी आज के इस विचार को विराम देते। तो 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय है, जिसमें यही संशय है कि निर्गुण की उपासना या सगुण की उपासना करें। तो उसमें भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हुए सगुण की प्रधानता बताते हुए, इस कारण से नहीं कि सगुण श्रेष्ठ है या निर्गुण निकृष्ट है या निर्गुण श्रेष्ठ है या सगुण श्रेष्ठ है, नहीं, सगुण ही साधारण मनुष्य का विषय है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण कह देने से नहीं हो जाता। मैं
मैं कह रहा हूं निर्गुण, तो यह जो निर्गुण मेरे मुख से निकल रहा है या मेरे अंदर जो निर्गुण की भावना बन रही है, वो दोनों ही सगुण है, वो निर्गुण नहीं हुआ। तो जब भावातीत अवस्था में जाओगे, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई भाव नहीं, इसीलिए तो व्यक्त नहीं कर सकते, निर्गुण के बारे में बोल नहीं सकते, बोलोगे तो झूठा हो जाएगा, और जहां झूठा हो जाएगा वहां निर्गुणता खत्म हो गई, वहां वो निर्गुण कहां रह गया फिर? उसमें भाव झूठा हो जाएगा, मतलब आपने उसमें गुण ला दिए, आपने उसमें भावनाएं ला दी, और जब भाव और गुण संपन्न उसे कर ही दिया तो वो निर्गुण नहीं रह गया। मुझे निर्गुण ईश्वर से प्रेम है, एक भाई साहब मिले, उन्हें निर्गुण ईश्वर से प्रेम है। मैंने कहा कि ये तो भावना है आपकी, और जहां भावना है वहां सगुणता होती है, वहां निर्गुणता नहीं होती। निर्गुण की अवस्था तो भावातीत है, बियॉन्ड इमोशंस एंड बियॉन्ड फीलिंग्स एंड बियॉन्ड थॉट्स, विचारातीत, निर्विकल्प, जिसके लिए हम कहते हैं अव्यक्त, अव्यक्तों का भी परम अव्यक्त, उसके लिए हम कहते हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण तत्व का है, क्योंकि जैसे ही व्याख्या करनी शुरू कर दोगे निर्गुणता नष्ट हो जाएगी। तो आइए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, चिंतन करें, मनन करें, मन में और प्रश्न उठता है प्रश्न कर दे, हम दोबारा इस विषय को और अच्छे से चर्चा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।